Good morning to all of you present in this morning session. I was a little bit delay because of an urgent meeting was there, or staff urgent meeting was there. I was attending that. तो इस कारण से मुझे कुछ लेट हो गया था. तो अभी जो है our chapter the acting was in progress, and the next point in this chapter is that is communication. Means today we will discuss the point that is communication. एक मिनट. We are going to discuss chapter topic communication. कम्युनिकेशन. सबसे पहले बात तो ये कि कम्युनिकेशन का मीनिंग जो है वो क्या है. तो कम्युनिकेशन मीन्स ट्रांसमिशन communication mean transmission or exchange of idea or exchange of idea, views, message or information. Idea, views, message or information between two or more persons. Between two or more persons. It is called as a communication. ठीक है. एक बार दोबारा से फिर देख लो. Communications means ट्रांसमिशन यानी आगे ट्रांसफर करना और एक्सचेंज करना ऑफ आइडिया, व्यू, मैसेज और इन्फॉर्मेशन. इनमें से कोई भी चीज़ जो आगे किसी आदमी को ट्रांसफ़र करते हैं वो आपका कम्युनिकेशन कहलाता है. अगर सिंपल वर्ड्स में मैं ये कहूँ कि कम्युनिकेशन का मतलब ये हुआ कि मैं जिस वे में जो बात अगले को समझाना चाहता हूँ वो ठीक उसी सेंस में उस बात को समझ ले तो वो आपका कम्युनिकेशन कंप्लीट हो जाएगा. ठीक है. और कम्युनिकेशन जो वो अलग अलग वे से हो सकता है. तो ये आपका स्पोकन वर्ड्स हैं. आपके स्पोकन वर्ड से आपके स्पोकन वर्ड्स हैं उनसे कम्युनिकेशन हो सकता है. आपका रिटन वर्ड से भी हो सकता है. आप किसी को बोल के भी या किसी को लिख करके भी जो है मैसेज कर सकते हैं, कम्युनिकेशन कर सकते हैं. डायग्राम से या पिक्चर्स या जेस्टर कम्युनिकेशन यानी शरीर को या मुंह को या हाथों को हिला करके, तो वो आपका जेस्टर कहलाता है. ये आपके वे हो सकते हैं कम्युनिकेशन के. तो इसका मतलब हुआ कि कम्युनिकेशन मीन्स ट्रांसमिशन और एक्सचेंज ऑफ आइडिया, व्यू, मैसेज और इंफॉर्मेशन बिटवीन टू और मोर पर्सन. सिंगल पर्सन में मैसेज नहीं होता है. मीन्स अगर मैं आपको कन्वे करना चाहूँ तो कम से कम वन पर्सन तो मेरे सामने हो. तो यानी एक मैं और एक जिसको मैं मैसेज दे रहा हूँ तो कम से कम दो बंदे आपके जरूर होंगे. तो ये आपका जो है कम्युनिकेशन कहलाता है. ठीक है जी. अब आपका है कम्युनिकेशन प्रोसेस. कम्युनिकेशन प्रोसेस है वो आपका क्या है. तो कम्युनिकेशन प्रोसेस में सबसे पहले आपके पास में आता है सेंडर मीन्स हु इज सेंडर. सेंडर इज अ पर्सन हु वांट टू सेंड एनी मैसेज, दैट इज कॉल्ड एज सेंडर. कि अगर मैं आपको मैसेज करना चाहता हूँ तो आई एम हियर सेंडर. नेक्स्ट इज दैट इज मैसेज. What the idea with the sender, what idea, what information, what thing, what information with the sender, that thing is called as message. कि जो सेंडर के दिमाग में कोई आइडिया है, कोई मैसेज है, कोई चीज़ है, वो जो भेजना चाहता है वो चीज़ आपका मैसेज कहलाती है. कि जिस प्रकार से मैं आपको मैसेज कन्वे करता हूँ कि अगर जिस किसी भाई की 75% से अटेंडेंस कम रहेगी तो बोर्ड में उसका रोल नंबर रुक जाएगा. ठीक है. यानी आपका जो है 75% अटेंडेंस मस्ट है
तो ये मैं क्या कर रहा हूँ, मैसेज कन्वे कर रहा हूँ, यानी मैं यहाँ पर सेंडर हो गया और मैंने मैसेज जो मेरे माइंड में जो चीज़ है वो आपको बता दी, तो मैसेज कहलाती है। नेक्स्ट इज इनकोडिंग। इनकोडिंग मीन्स, इनकोडिंग का मतलब क्या हुआ कि एनी पर्सन कैन नॉट रीड द माइंड ऑफ द अदर पर्सन। अब मैं ऐसा था नहीं कि आप मेरे सामने खड़े ना, आई कैन रीड व्हाट यू आर थिंकिंग, इट इज़ नॉट पॉसिबल। इट मीन्स आई विल try to convey my message by some ways, that may be diagrams, that may be written words, that may be spoken words, that may be gesture communication, or that may be any other thing. It means the what the idea with me, I will encode, मीन्स मैं इनको चाहे हिंदी में लिखो, चाहे इंग्लिश में लिखो, चाहे मैं उनको बोलो, चाहे मैं कोई पिक्चर बनाओ, तो वो आपकी कहलाती है इनकोडिंग। मीन्स द व्हाट द मैसेज, व्हाट द आइडिया विद द सेंडर, ही has to encode it. This is called as encoding process. जब आपकी इनकोडिंग हो गई उसके बाद में आपका हो जाएगा जी मीडिया, ठीक है। उसके बाद में आपका है मीडिया। मीन्स मीडिया, व्हाट मीडिया यू वांट टू टेक टू कन्वे और टू मेक द कम्युनिकेशन। यू कैन टेक द टेलीफोन, you can convey it by the written letters, you can send it by the memos, you can send it by the telegram, or you can send it by the newspaper, means any media you can choose। तो आपका पहले हुआ सेंडर, फिर आपका मैसेज, फिर इनकोडिंग और नेक्स्ट मीडिया, एंड आफ्टर इट मीडिया नेक्स्ट इज डिकोडिंग। डिकोडिंग, डिकोडिंग मीन्स द पर्सन टू whom we are sending it, they from the media, that person will try to decode। आप जैसे कि आप जो है फ़ोन के ऊपर कोई बात बोलते हैं, तो वो फ़ोन के अंदर या कंप्यूटर में आपको टाइप करते हैं, तो कंप्यूटर में आप जो टाइपिंग करते हैं वो तो ABCD टाइप करते हैं, पर कंप्यूटर ABCD को नहीं समझता, उसमें कुछ इनकोडिंग हैं, उनकी कुछ की हैं। आप एक की को प्रेस करते हैं तो उसका मीनिंग कुछ अंदर कंप्यूटर में कुछ और होता है। इसी प्रकार से आप जब फ़ोन में बोलते हैं तो फ़ोन में उसकी इनकोडिंग अपने आप इनकोडिंग होकर के आगे डिकोडिंग होती है। तो यानी आपने जो मैसेज भेजा तो उसको डिकोड करना, या यूँ मान लूँ मैं एक तरीके से कि सपोज आई एम सेइंग यू समथिंग इन इंग्लिश एंड यू वांट टू डिस्क्राइब इट टू योर फ्रेंड, ही इज अननोन अबाउट द इंग्लिश, देन यू विल ट्रांसलेट इट इनटू हिंदी। इट मीन्स आई इनकोडेड दैट मैसेज इन इंग्लिश एंड यू डिकोडेड दैट मैसेज इन हिंदी। तो वो आपका डिकोडिंग है, उसका अर्थ को समझाने की कोशिश करना, वो कहलाता है डिकोडिंग। और डिकोडिंग के बाद में आपका है रिसीवर। डिकोडिंग के बाद में रिसीवर, रिसीवर मीन द पर्सन हु हैज रिसीव योर मैसेज, दैट इज कॉल्ड एज ए रिसीवर। द पर्सन हु हैज ए रिसीव योर मैसेज, दैट इज कॉल्ड एज ए रिसीवर। एंड नेक्स्ट इज दैट इज ए फीडबैक। फीडबैक, फीडबैक मीन्स है कि उनसे हमें जवाब लेना कि वो क्या समझा उन लोगों ने। ऐसा तो नहीं कि हमने जो मैसेज दिया उसको गलत तरीके से समझ गए। अगर इन राइट वे से वो अगर उसको समझता है तो वो आपकी कहलाती है इनकोडिंग। के बाद फीडबैक, ठीक है। तो पहला आपके पास है वहाँ सेंडर, उसके बाद में मैसेज कि सेंडर द पर्सन हु सेंड द मैसेज। सेकेंड इज मैसेज, जो मैसेज आपने भेजना है या आइडिया। इनकोडिंग, उनको किसी प्रकार से जो कोई एक वर्ड्स में लिखना या उनको कोडिंग करना। उसके बाद में मीडिया, मीडिया का आप किस प्रकार के मीडिया को आप चुनते हैं, तो आप उसमें जो कौन सी मीडिया को लेते हैं, वो आपका टेलीफोन हो सकता है, टीवी हो सकता है, कोई भी हो सकता है, लेटर हो सकता है। और फिर उस मीडिया के बाद में वो डिकोडिंग होता है और फिर रिसीवर जो उसको समझ जाता है, फिर रिसीवर ने क्या समझा उसका फीडबैक जो वो सेंटर के पास भेजता है कि अगर सेम सेंस में उस चीज़ को समझा तो वो सेम आपका कहलाएगा। जैसे मैंने पहले आपको एग्जांपल दिया था कि एक दोस्त ने दूसरे दोस्त को लेटर लिखा इंग्लिश में, और उसने लिखा क्या था कि डियर फ्रेंड, आई एम इन वेल एट माई प्लेस एंड आई होप दैट यू विल बी इन सेम वेल एट योर प्लेस, ठीक है। तो अगले बंदे ने उसके डिकोडिंग क्या की कि प्रिय दोस्त, मैं यहाँ कुएं में गिरा हुआ हूँ और आशा करता हूँ कि आप भी अपनी जगह पे कुएं में गिरे होंगे। अब ये डिकोडिंग तो गलत हो गई, ठीक है, यानी सेम मीनिंग नहीं आया। अगर वो बात है ये सेम, अगर रिसीवर ये बात कहता तो फीडबैक में पता चल जाएगा नहीं समझा कि नहीं समझा। जबकि इसका मीनिंग ये होता कि आई एम वेल एट माई प्लेस, मैं अपने स्थान पर कुशल मंगल हूँ, एंड आई होप दैट यू विल बी इन सेम वेल एट योर प्लेस, और आशा करता हूँ कि आप अपने जगह पे कुशल मंगल होंगे। तो ये जो है आपका इसका डिकोडिंग सही बनता, तो वो फीडबैक से आपका पता चल जाएगा।
अब यहाँ पर कई बार नॉइस हो जाती है, हम इसको बोलते हैं नॉइस, कि नॉइस भी आपकी जो कई बार ऐसा होता है कि आपके टेलीफोन ख़राब है, आपके जहाँ पर बात करें वॉइस ज़्यादा आ रहा है, आपने कोई लिखा ढंग से, वो ढंग से लिखा नहीं गया है, तो वो आपका नॉइस है, या हम इसको कहें कि ये आपकी प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है, तो आपके पास में जो टोटल मिला करके पूरा कम्युनिकेशन प्रोसेस है, सेंडर, मैसेज, एनकोडिंग, मीडिया, डिकोडिंग, रिसीवर एंड फीडबैक। ठीक है, एक किस्म पॉइंट आपका है नॉइस का। ठीक, तो ये आपके पास में था इसका प्रोसेस। अब ये कह रहे कि आपका जो कम्युनिकेशन के प्रोसेस के बाद में कि फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल कम्युनिकेशन आपके, यानी किस किस प्रकार से कम्युनिकेशन आपका होता है। तो आपके दो प्रकार के कम्युनिकेशन के मेथड हैं, दो प्रकार के कम्युनिकेशन होते हैं, एक तो होता है फॉर्मल और एक होता है इनफॉर्मल। ठीक है, फॉर्मल कम्युनिकेशन कौन सा होता है, विच आर ऑफिशियली, यानी फॉर्मल कम्युनिकेशन इज दैट विच इज ऑफिशियली, यानी ऑफिस की तरफ से जिसको बनाया जाता है वो आपका कहलाता है फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशनल कम्युनिकेशन। ठीक है, तो आपके दो प्रकार के हो गए, नंबर एक है फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशनल कम्युनिकेशन, फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन कम्युनिकेशन। दूसरा आता है इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशनल कम्युनिकेशन। फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन कम्युनिकेशन का मतलब हुआ कि विच आर फॉर्मली ऑर्गेनाइज्ड बाय द ऑफिस और विच इज डेलिबरेटली मेड, दैट इज कॉल्ड ए फॉर्मल कम्युनिकेशन। कि जिस प्रकार से ऑफिस है, ऑफिस में जो फॉर्मल कम्युनिकेशन किया जाता है, दैट इज डन इन रिटन वेज, दैट इज गिवन बाय द मीमोज, नोटिस, लेटर और एनी अदर टाइप ऑफ रिटन फॉर्म, दैट इज कॉल्ड एज ए फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशनल कम्युनिकेशन। नेक्स्ट इज इनफॉर्मल। इनफॉर्मल मीन्स which spread by the friends and near and dear and by the peer groups। तो आपके यहाँ पर जो है फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में वो कौन कौन से हैं, तो फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन तीन प्रकार के होते हैं। तो पहला आपका वर्टिकल, फर्स्ट इज वर्टिकल। वर्टिकल का मतलब होता है यूं, वी टाइप में, ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर, यानी इस प्रकार से जो होता है फॉर्मल आपका वर्टिकल कहलाता है। ठीक है, अब वर्टिकल में आपके जो है मेनली आपके दो प्रकार के मानते हैं वर्टिकल में, तो वो कौन कौन से हैं। तो पहला आपका जो वर्टिकल में है अपवर्ड्स, वर्टिकल में अपवर्ड्स का मतलब कि आपका जो नीचे से कम्युनिकेशन ऊपर की तरफ जाना, वो आपका कहलाता है वर्टिकल। ठीक है जी। और दूसरा आपके पास में अपवर्ड्स में कौन कौन से हो सकते हैं चीज़ें, अपवर्ड ऊपर की तरफ कौन कौन सी चीज़ें आ सकती हैं, सजेशंस हो सकते हैं। ठीक है, इसी प्रकार से आपके फॉर्मल ग्रीवेंसेस हो सकते हैं, फॉर्मल ग्रीवेंसेस, यानी ये आपके जो नीचे वाले एम्प्लॉयज़ हैं वो ऊपर की तरफ भेजते हैं, तो ये अपवर्ड्स कम्युनिकेशन हो गया। तो उसमें क्या भेज सकते हैं, वो या तो सजेशन दे सकते हैं, या वो फॉर्मल ग्रीवेंसेस कर सकते हैं, और या वो लोग जो है आपका टास्क फोर्स जो है उसके बारे में बात कर सकते हैं। ठीक है, टास्क फोर्स, ये आपके वर्टिकल के जो है अपवर्ड में हो गए। और डाउनवर्ड्स के अंदर आपका जो कौन कौन से होते हैं, तो आपके जो डाउनवर्ड है, डाउनवर्ड्स में डाउनवर्ड होता है नीचे की तरफ आना, यानी ऊपर के जो हायर ऑफिशियल्स हैं वो नीचे की तरफ क्या भेजेंगे, तो वो क्या भेजेंगे, उसमें आपका मीटिंग्स हैं। ठीक है, और दूसरा आपके पास में डायरेक्टिव्स, मीटिंग्स हैं और डायरेक्टिव्स हैं। तो आपको ज़्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। आपके जो फॉर्मल कम्युनिकेशन के तीन वे हैं, एक तो वर्टिकल में अपवर्ड हो गया जी, एक है डाउनवर्ड हो गया जी। ठीक है, अपवर्ड में तो आपके जो लेबर लोग हैं या जो नीचे कर्मचारी ऊपर की तरफ भेजते हैं, अपने क्या भेजेंगे, या तो सजेशन भेजेंगे, या फॉर्मल है ग्रीवेंसेस का दुख दर्द उनके, और या टास्क फोर्स के बारे में बात करेंगे। ठीक है, और डाउनवर्ड्स में ऊपर वाले लोग आपको क्या कह सकते हैं, या तो मीटिंग ले सकते हैं या आपको डायरेक्टिव भेज सकते हैं। ठीक है जी, ये आपके पास में हैं जो वर्टिकल के हैं। अब उसके बाद में आपका आता है हॉरिजॉन्टल।
हॉरिजॉन्टल कौन सा होता है? हॉरिजॉन्टल इस प्रकार से, ठीक है, यानी ए है और यहाँ पर बी एक मैनेजर है, तो ये आपस में बात करें तो ये हॉरिजॉन्टल हो गया जी, ठीक है, ये हॉरिजॉन्टल है। और एक है डायगोनल। डायगोनल में ये ए नाम का एक ऑफिसर है और इससे दूसरे डिपार्टमेंट का ये बी नाम का ऑफिसर है, यानी ये आपस में कम्युनिकेशन करते हैं। तो ये आपका ऊपर वाला था, ये तो आपने बताया था वर्टिकल, नीचे से ऊपर या ऊपर से नीचे, ठीक है। हॉरिजॉन्टल आपस में सेम पोस्ट के लोग आपस में बातें करें, हॉरिजॉन्टल। और डायगोनल डिफरेंट पोस्ट के या डिफरेंट डिपार्टमेंट के लोग आपस में बातें करते हैं, तो ये आपके डायगोनल कहलाते हैं, ठीक है जी। अब जो आपके फॉर्मल कम्युनिकेशन है उसके फ़ायदे कौन से हैं, ठीक है, तो हम देखते हैं कि एडवांटेजेस या ना फीचर्स ऑफ है फॉर्मल कम्युनिकेशन। फॉर्मल कम्युनिकेशन की फीचर्स आपकी कौन सी हैं, तो हम उसके ऊपर डिस्कस करते हैं। तो पहला तो आपके पास में जो फीचर्स हैं फॉर्मल की, फीचर्स में पहले आपके पास में है दैट इज गोल ओरिएंटेड। गोल ओरिएंटेड आपका जो फॉर्मल कम्युनिकेशन है इट इज डन फॉर सम गोल। हम गप्पे मारने के लिए कभी भी लेटर नहीं लिखते किसी को ऑफिस के अंदर, हम वह घरों में वैसे लिखते होंगे पर हम वैसे नहीं लिखते। तो पहला फीचर यह है कि आपका फॉर्मल है जो उसमें है ऑर्गेनाइजेशन में जो है, पहला आपका गोल ओरिएंटेड होगा। दूसरा है सिस्टमैटिक। सिस्टमैटिक स्पेलिंग में कोई दिक्कत है भाई? SYSTEMATIC, सिस्टमैटिक, ठीक है। सिस्टमैटिक यानी आपका पहले तो गोल ओरिएंटेड है, दूसरा सिस्टमैटिक है, यानी ऊपर से कोई सिस्टम है कि ये बंदा इसको रिपोर्ट करेगा, ये बंदा इसको रिपोर्ट करेगा, ये बंदा इसको रिपोर्ट करेगा, और ये नीचे वाले लोग इसको आपस में रिपोर्टिंग ऐसे करेंगे, तो यानी सिस्टम इसके अंदर तो सिस्टमैटिक होता है। थर्ड है सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन। सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन, source of information means source of information is known, who has sent this letter, the name is given or the post is given। मतलब इनफॉर्मल की तरह से ये नहीं कि पता नहीं किसने बात कही, तो यहाँ पर आपका सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन जो है वो इसके अंदर होता है कि आपका सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन कौन था। फोर्थ आपके पास में है इम्पर्सनल। इम्पर्सनल, पर्सनल होता है व्यक्तिगत, व्यक्तिगत जो व्यक्ति की भावनाओं को ध्यान में रखे, उसके दुख है दर्द हैं उन चीज़ों को ध्यान में रखना। बट ये फॉर्मल कम्युनिकेशन इज टोटली इम्पर्सनल, मीन्स दे ट्रीट ए पर्सन एज ए मशीन। अगर आपका ऊपर का जो जीएम है वो 25 ईयर का बच्चा है और नीचे पीएन है वो आपका 60 ईयर का बूढ़ा है, तो वो जो है ऐसा नहीं है कि वो अगर ये कहे कि पानी पिलाओ तो बूढ़े आदमी को पानी पिलाना पड़ेगा। इम्पर्सनल है, वहाँ ये नहीं कह सकते कि ये बूढ़ा आदमी है ये इसकी रिस्पेक्ट करनी, वहाँ पर रिस्पेक्ट मैटर कोई चीज़ नहीं करती। यहाँ पर रिस्पेक्ट मैटर करती है सिर्फ पोस्ट के ऊपर कि हु इज़ ऑन द सीनियर पोस्ट ही इज़ कॉल्ड एज सीनियर एंड हु इज़ ऑन द जूनियर पोस्ट ही इज़ द जूनियर, ठीक है जी। तो इम्पर्सनल है। नेक्स्ट इज डिले इन इंफॉर्मेशन। राइट इज डिले इन इंफॉर्मेशन। Delay in information means there is a delay in information. When you want to communicate somebody, you can only say to him, but it is not a formal. You have to write a letter, then you will send letter to him. He will see the letter and then he will get the information. इसका ये हुआ कि आपका इसमें डिले जो डिसीजन मेकिंग है उसमें काफ़ी ज़्यादा आपकी डिले होती है, ठीक है जी। तो ये आपके पास में थे वो आपके पास में फॉर्मल कम्युनिकेशन का, ठीक है जी। अब उसके बाद हम बात करते हैं इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। इनफॉर्मल कम्युनिकेशन कौन सा है? ये तो फॉर्मल का था। इनफॉर्मल कम्युनिकेशन, इनफॉर्मल कम्युनिकेशन, इनफॉर्मल कम्युनिकेशन का मीनिंग है कि द कम्युनिकेशन विच इज बियॉन्ड द ऑफिशियल्स, ऑफिस से की दूरियों से पूरा दूर है, अलग है, यानी जो बिल्कुल टोटली पर्सनल होता है आपस में, वो आपका इनफॉर्मल कम्युनिकेशन कहलाता है। यानी विच इज़ नॉट ऑफिशियली जनरली
फॉर्म है सोशल इंटरेक्शन, ये सोशल इंटरेक्शन अकाउंट से आपका बनता है। और ये जो इन्फॉर्मेशन जो है मूव्स इन ए वेज एंड कन्फ्यूजिंग एंड जिग मैनर, और ये इन्फॉर्मेशन जो है वो किसी वे में कन्फ्यूजिंग वे में भी बह सकती हैं, इनका कोई ऐसा वो नहीं होता है। इसकी फीचर्स आपकी कौन सी होंगी, तो फीचर्स आपके पास में हैं इनफॉर्मल कम्युनिकेशन की। वो नंबर 1 फर्स्ट इन्फो है फोकस ऑन साइकोलॉजिकल सेटिस्फेक्शन, फोकस ऑन साइकोलॉजिकल सेटिस्फेक्शन। आपके जो रिलेशन हैं वो एक दूसरे के साथ बनते इसलिए हैं कि यू गेट द सेटिस्फेक्शन, एंड व्हेन यू give the information to anybody, you get the satisfaction, and then he will deliver to someone, he will get that satisfaction. It means a psychological satisfaction is there. Next is fast, means it is very fast. If you told something to somebody, it will spread immediately, means there is no limit ऑफ है फास्ट, मतलब इतना कम्युनिकेशन फास्ट है कि छोटी सी बात सेकंड से पहुंच जाएंगी। तो ये आपका दूसरा। तीसरा है स्प्रेडिंग र्यूमर्स, स्प्रेडिंग र्यूमर्स, आपके र्यूमर्स अफवाहें ज़्यादा फैलती इसमें। अफवाहें, किसी ने कोई झूठी बात बोल दी और जब वो अफवाहें फैलती फैलती पता नहीं कहाँ तक फैल जाती हैं, तो ये भी एक इसकी फीचर है। फोर्थ इज गेट डिस्टॉर्टेड, गेट डिस्टॉर्टेड, यानी ये आपका डिस्टोर्ट भी हो जाती है। डिस्टोर्ट का मतलब होता है कि आपने जो मैसेज भेजा उसका सेम चीज़ वो चीज़ पहुंची नहीं, ठीक है। कि आपने किसी को, जैसे मैंने किया फॉर एग्जांपल दिया था स्टेज के ऊपर कि रामलाल ने मोहनलाल को क्या श्यामलाल, वो श्याम को सोनलाल के घर जाएंगे। जब वो मैंने मैसेज चौथे बच्चे के पास पूछा तो वो उस मैसेज का पता नहीं क्या ही मीनिंग बना दिया, तो यानी सेम चीज़ नहीं पहुँच पाती, तो ये गेट डिस्टॉर्शन कहलाता है। फिफ्थ है लीकेज ऑफ कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन, लीकेज ऑफ कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन। आपकी कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन है वो भी लीक हो जाती है, क्योंकि यू पीपल हैव ए साइकोलॉजिकल अटैचमेंट विद ईच अदर एंड वी टेल दैट ऑल टाइप ऑफ द इंफॉर्मेशन आल्सो टू द अदर पर्सनस। तो इस प्रकार से हमारी यहाँ पर ये भी एक दिक्कत होती है कि हमारी जो इसमें जो इन्फॉर्मेशन वो लीक हो जाती है, ठीक है जी। हम स्ट्रेटजिक और डिफरेंस जो मैं कल करेंगे। आज मैं पूरा अच्छी तरीके से हर चीज़ एक्सप्लेन नहीं कर पाया क्योंकि थोड़ी जल्दबाजी में था। अगर किसी को कोई पूछना है मेरे से तो आप मेरे से पूछ सकते हैं, मैं अपनी तरफ फ़ोन को कर रहा हूँ। हाँ जी, एनी इन्फॉर्मेशन